प्राचीन भारत में श्रावस्ती नगर में एक महिला रहती थी जिसका नाम किसा गौतमी था। वह बहुत दयालु और सज्जन स्वभाव की थी। समय बीतने के साथ उसका विवाह हुआ और उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने बेटे से अत्यधिक प्रेम करती थी और उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक दिन दुर्भाग्यवश उसका छोटा बेटा बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसका निधन हो गया। यह देखकर किसा गौतमी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपने मृत बच्चे को गोद में उठाए पूरे गांव में घूमने लगी और लोगों से विनती करने लगी, कोई मेरे बेटे को पुनः जीवित कर सकता है। लेकिन हर कोई दुखी होकर उसे समझाने की कोशिश करता कि मृत्यु अटल सत्य है, परंतु मां की ममता इतनी गहरी थी कि वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी। फिर किसी ने उसे सुझाव दिया, तुम बुद्ध के पास जाओ, शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। किसा गौतमी तुरंत भगवान बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे बेटे को पुनर्जीवित कर सकता हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। किसा गौतमी ने उत्साह से पूछा, कौन सी शर्त प्रभु? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध बोले, तुम्हें नगर से एक घर ढूंढकर लाना होगा जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो, और उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आना होगा। किसा गौतमी तुरंत नगर में निकल पड़ी। वह हर घर के दरवाजे पर जाती और पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिला कि उनके परिवार में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मृत्यु तो संसार का अटल सत्य है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। उसे जान हो गया कि वह अकेली नहीं है जिसने अपने प्रियजन को खोया है। अब वह वापस बुद्ध के पास गई और बोली, हे प्रभु, अब मैं समझ गई कि मृत्यु एक अटल सत्य है, अब मुझे कोई शोक नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। सच्ची शांति उसे मिलती है जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है। इस सीख के साथ किसा गौतमी ने शोक त्याग दिया और बुद्ध की शरण में आ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु संसार का अटल नियम है। शोक से मुक्त होने का मार्ग सत्य को स्वीकार करना और अध्यात्म की ओर बढ़ना है।